हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 से, जिसमें लिखा हुआ बच्चों विजयनगर के व्यापार के बारे में इस क्वेश्चन में बताना कि विजयनगर का व्यापार किस तरीके का था, इस क्वेश्चन में बच्चों बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, विजयनगर जो था वह मसालों के लिए, रत्नों के लिए, वस्त्रों के लिए जो बाजार था बहुत ज़्यादा मशहूर था। जो विजयनगर का जो बच्चों किसके किसके लिए फेमस था, तो ध्यान रखना मसालों के लिए, रत्नों के लिए, वस्त्रों तथा बाजारों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। मशहूर का मतलब होता बच्चों फेमस था। साम्राज्य का जो आय का जो मुख्य स्रोत व्यापार से होता। जो साम्राज्य था बच्चों, विजयनगर जो साम्राज्य था उसका जो इनकम का जो स्रोत था वह व्यापार से ही ज़्यादा आता था। जो विजयनगर बच्चों जो साम्राज्य था, साम्राज्य का जो जनरली जो इनकम जो आय का जो साधन था वह व्यापार से ही आता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ अमीर लोग महंगी विदेशी वस्तुओं जैसे कि रत्न हो गया, आभूषण आदि यहाँ पे खरीदने आते थे। जो अमीर लोग जो थे बच्चों यहाँ पे क्या करते थे, विदेशी वस्तुओं जैसे कि रत्न हो गया बच्चों, आभूषण आदि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में खरीदने आते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युद्ध के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़े को खरीदा जाता था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे युद्ध के लिए घोड़े कहाँ से खरीदते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब और मध्य एशिया से बच्चों युद्ध के लिए घोड़े खरीदे जाते थे बच्चों। कहाँ पे, तो विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट लाइन बच्चों ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को समूह को बोला जाता बच्चों कुदरेई चेटी अथवा घोड़े के व्यापार को बुलाते थे। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों घोड़े के व्यापारी को क्या बुलाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुदरेई चेटी। क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों व्यापारियों को समूह को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुदरेई चेटी। व्यापार पे पूर्व का मतलब पहले अवस्था में अरब व्यापारियों का क्या था, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता बच्चों कंट्रोल था। बोलना चाह रहा है व्यापार पे पूर्व का मतलब ध्यान से समझना बच्चों, पूर्व का मतलब होता पहले। व्यापार पे पहले से ही अरब व्यापारियों का क्या था बच्चों, नियंत्रण था। आगे लिखना चाह रहा है यहाँ का बाजार काफ़ी तरक्की किया। तरक्की मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा विकसित किया था। विकसित का मतलब डेवलपमेंट किया था। यहाँ का बाजार मतलब विजयनगर का जो बाजार था बच्चों काफ़ी ज़्यादा क्या था, तरक्की किया था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था। इसी को देखकर बच्चों 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पर आए थे। इसी को देखकर बच्चों 1498 ईस्वी में यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन बच्चों कि पुर्तगाली भारत में कब आए या विजयनगर साम्राज्य में कब आए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में आए और व्यापार करने लगे। कहाँ पे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में। बोलना चाह रहा है इसी को देखकर 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली थे यहाँ पे आए। यहाँ पे मतलब विजयनगर साम्राज्य में आए और यहाँ पे क्या करने लगे बच्चों, व्यापार करने लगे। नेक्स्ट लाइन ध्यान समझना बच्चों, 1498 ईस्वी में कुछ पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए और तकनीक का मतलब को ध्यान से समझना। तकनीक का मतलब होता है बच्चों टेक्नोलॉजी तथा बंदूक के बल पे उलझी हुई जो राजनीति था और व्यापारी राजनीति बनकर क्या कही, उभरने की कोशिश की। जो 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली थे बच्चों उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए। तकनीक का मतलब होता है बच्चों टेक्नोलॉजी तथा बंदूक के बल पे उलझी हुई जो राजनीति थी बच्चों, उलझी हुई जो राजनीति थी उसमें व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने की क्या की, उन्होंने कोशिश की। किन्होंने बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने पहली बार क्या किया, उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे तकनीक और बंदूक के बल पे उलझी हुई राजनीति में व्यापारी और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने की क्या की, इन्होंने कोशिश की। किन्होंने बच्चों, तो ध्यान समझना पुर्तगालियों ने, तथा वे इसमें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर गए। बोलना चाह रहा बच्चों इन्होंने पहली बार क्या किया था, पुर्तगालियों ने प्रयास किया और प्रयास जब किया तो बच्चों उसमें क्या हो गया, सफल भी हो गया। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहे इनमें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उन्हें उभरा। किन्होंने बच्चों, पुर्तगालियों ने। 1498 ईस्वी में राजनीतिक में सैनिक कमांडर तथा शासकीय वंश का सदस्य सत्ता के दावेदार बन गए। किन्होंने बच्चों, पुर्तगालियों ने। 1498 ईस्वी में राजनीतिक में सैनिक कमांडर तथा शासकीय वंश के सदस्य सत्ता के क्या बन गए, दावेदार बन गए। किन्होंने बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना पुर्तगालियों ने। 11 बच्चों जिसमें लिखा हुआ विजयनगर में जल पूर्ति। विजयनगर में बच्चों जो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें जल की किस तरीके से पूर्ति होती थी, इस क्वेश्चन में क्या करना आपको बताना। तो विजयनगर में जो जल पूर्ति 2 नदियों से
की जाती थी। पहला नदी बच्चों कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के एक सहायक नदी जिसका नाम था तुंगभद्रा नदी। तो विजयनगर साम्राज्य में बच्चों जो जल की जो पूर्ति होती थी 2 नदियों से होती थी। पहली नदी आपको ध्यान रखना बच्चों कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के सहायक जो नदी थी उसका नाम है बच्चों तुंगभद्रा नदी। इसी दोनों नदियों की वजह से वहाँ पे बच्चों विजयनगर साम्राज्य में जल की पूर्ति होती थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कृष्णदेवराय जो कि बच्चों तुलु वंश से थे, और विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे बच्चों? कृष्णदेवराय ने। तो वही बात लिखना चाह रहा, कृष्णदेवराय ने इन नदियों का मतलब हुआ बच्चों कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाए, और इनके जल के उपयोगी बनाने के लिए सभी तरह के इन्होंने काम किए। तो ध्यान से समझना बच्चों, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम बताए तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कृष्णदेवराय। तो वही लिखना चाह रहा, कृष्णदेवराय ने इन नदियों पे बांध बनवाए और इनके जल के उपयोगी बनाने के लिए सभी तरह के इन्होंने क्या किए? काम किए। कि इन्होंने बच्चों कृष्णदेवराय जो कि सबसे शक्तिशाली शासक थे, किस वंश से बिलोंग करते थे? तो बच्चों तुलु वंश से बिलोंग करते थे, जो कि तीसरे वंश थे। नदियों से भी सिंचाई की। सिंचाई का मतलब इन नदियों से क्या की जाती थी बच्चों? खेती भी की जाती थी। जो तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदी थी बच्चों, इन नदियों से क्या की जाती थी? सिंचाई। सिंचाई का मतलब खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ राय और नायक कौन थे? तो ध्यान से समझना, विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था बच्चों? राय कहा जाता। एमसीक्यू के फॉर्म में आगा विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राय। अगर बच्चों राय ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो राय को देखेंगे। तो विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था बच्चों? राय कहा जाता था। और जो सेना के जो प्रमुख होते थे उनको नायक कहा जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राय और नायक कौन थे? तो रायक हो गया बच्चों विजयनगर के जो शासक थे वह शासक को कहा जाता था नाय। विजयनगर के शासक को कहा जाता था बच्चों राय, तथा जो सेना के जो प्रमुख जो थे उनको नायक कहा जाता था। विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? राय। राय अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो राय से आप चेक करेंगे तो विजयनगर के शासक को राय कहा जाता था, और सेना के जो प्रमुख थे, प्रमुख का मतलब जो हेड थे, उसे नायक कहा जाता था। सेना प्रमुख शक्ति का प्रयोग करके शस्त्र के सहायता पे क्या करता था? किले पे नियंत्रण करता था। राजा निवास करते थे, उसका था चारों तरफ किलेबंदी किए थे। तो वही बात बोलना चाह रहा है, सेना क्या करते थे? प्रमुख शक्ति का प्रयोग करके शस्त्र के सहायता पे क्या करते थे? किले पे नियंत्रण करता था। जो नायक था बच्चों, नायक एक जगह से दूसरे जगह क्या करता था? भ्रमण। भ्रमण का मतलब घूमते रहता था। जो नायक था बच्चों एक जगह से दूसरे जगह क्या करता था? भ्रमण करता था। अगर बच्चों जो नायक था किन भाषाओं का प्रयोग करता था? जब भ्रमण करता था तो किन भाषाओं का प्रयोग करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अमर नायक कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बच्चों अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए, तो ध्यान से समझना। अमरनायक बच्चों एक सैनिक कमांडर था। अमरनायक बेसिकली किसी का नाम था जो कि क्या था बच्चों? एक सैनिक कमांडर था। अमरनायक किसी का नाम था जो क्या था बच्चों? एक सैनिक कमांडर था, जिन्हें राजा के द्वारा शासन करने के लिए, ध्यान से समझना बच्चों, अमरनायक एक बच्चों किसी का नाम था जो कि क्या था? सैनिक कमांडर था, जिन्हें राजा के द्वारा शासन करने के लिए, राजा के द्वारा बच्चों शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए, जिन्हें राजा के द्वारा बच्चों राज क्षेत्र को दिए गए, किन्हें बच्चों? अमरनायकों। तथा वे क्या करते थे? व्यापारियों से, किसानों से, शिल्प कर्मियों से भू राजस्व तथा अनेक तरह के क्या करते थे? कर को उसीलते थे। कौन बच्चों? अमरनायक। अमरनायक बेसिकली किसी का नाम था जो सैनिक कमांडर था, जो राजा के द्वारा बच्चों कुछ क्षेत्र दिए गए थे, जिनसे क्या करते थे? वे क्या करते थे? व्यापारियों से, किसानों से, शिल्प कर्मियों से क्या करते थे? भू राजस्व तथा अनेक तरह के क्या करते थे? टैक्स को उसीलते। कर का मतलब होता है टैक्स को उसीलते थे। अमरनायक साल में एक बार राजा को भेंट देते। भेंट का मतलब होता है बच्चों गिफ्ट देते। भेंट का मतलब यहाँ पे गिफ्ट हो जाएगा। भेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? गिफ्ट हो जाएगा। अमरनायक क्या करते थे? साल भर में एक बार राजा को क्या करते थे बच्चों? भेंट का मतलब गिफ्ट देते। जो लाइन है बच्चों, राजस्व का जो कुछ अंश का मतलब कुछ पार्ट जो था बच्चों, वह मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों पे खर्च किए जाते थे। जो भी बच्चों राजस्व का मतलब जो टैक्स का जो कुछ पार्ट था, कुछ जो अंश था, वह मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों पे क्या किए जाते थे? खर्च किए जाते थे। इसीलिए लिखना चाह रहा, राजस्व का कुछ अंश, राजस्व का मतलब टैक्स का या कर का कुछ अंश मंदिरों के निर्माण में तथा साधनों पे क्या किया जाता था? जो खर्च किया जाता था। नंबर 13 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करें? बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा बच्चों कृष्णदेवराय के बारे में क्या करना आपको बताना है। कृष्णदेवराय बच्चों जो तुलु वंश के थे और विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछता कौन थे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों कृष्णदेवराय। और कौन से वंश से थे बच्चों? तो तुलु वंश से थे। पहला पॉइंट आपको ध्यान समझना, कृष्णदेवराय
तुलु वंश से थे। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों कृष्णदेवराय किस वंश से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुलु वंश से बिलोंग करते थे। पहला इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना, कृष्णदेवराय किस वंश से बच्चों बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुलु वंश के थे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, कृष्णदेवराय के शासन काल में बच्चों जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था बच्चों, रायचूर द्वाब कहा जाता था। इस रायचूर द्वाब को उन्होंने क्या कर लिया था बच्चों, जीत लिया था। ध्यान से समझना इस इंपॉर्टेंट लाइन को। 2 नदी आपको बताए थे बच्चों, पहला जो दक्षिण भारत में पहला जो नदी था वह नदी बताया था बच्चों कृष्णा नदी, उस सहायक नदी था बच्चों तुंगभद्रा नदी था। इसके बीच का क्षेत्र को बोला गया बच्चों रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब बच्चों जब कृष्णदेवराय अपने शासनकाल में इस जो रायचूर द्वाब को क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। क्योंकि कृष्णदेवराय के शासनकाल में बच्चों जो रायचूर द्वाब को जीत लिए थे, जीतने का मेन मोटिव क्या था बच्चों, ये जो रायचूर द्वाब का जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, साथ साथ का था महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो वही बोलना चाह रहा कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो तुंगभद्रा बच्चों आपको ध्यान रखना कृष्णा नदी के क्या है, सहायक नदी है, और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जिसको बोला गया बच्चों रायचूर द्वाब, अपने शासनकाल में इस रायचूर द्वाब को क्या कर लिए थे, हासिल कर लिए थे। हासिल मतलब उस क्षेत्र को जीत लिए। पूर्ण मंदिरों के निर्माण श्री कृष्णदेवराय को दिया जाता। बोलना चाह रहा बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर का जो निर्माण का जो श्रेय है बच्चों किसको दिया जाता है, कृष्णदेवराय को दिए जाते हैं। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों एमसीक्यू के लिए, कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे विजयनगर के नज़दीक बच्चों नगलपुरम नाम से उपनगर की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे बच्चों विजयनगर के नज़दीक नगलपुरम नाम के उपनगर की स्थापना किया था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे कौन से नगर की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नगलपुरम की स्थापना की। ध्यान से सुनिए इस लाइन को बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पे कौन से नगर की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नगलपुरम नाम की, नगलपुरम नगर की क्या किया था, स्थापना किया था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों नगलपुरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कृष्णदेवराय द्वारा 2 किताबें लिखी गई थे बच्चों, योद्धा थे, योद्धा के साथ क्या थे बच्चों, कवि भी थे। तो कृष्णदेवराय ने क्या किए थे, 2 किताब लिखे थे। पहला किताब का नाम आपको ध्यान रखना, पहला किताब जो नाम था बच्चों अमुक्त माल्यद, क्या नाम था, अमुक्त माल्यद, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोग को 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक जो कृष्णदेवराय ने जो लिखी थी उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना अमुक्त माल्यद, जो कौन से भाषा में लिखी थी बच्चों, तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखे थे। अमुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। दूसरा बुक का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों जामवंती कल्याणम, क्या है दूसरा बुक का नाम बच्चों जामवंती कल्याणम, किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पहला बुक का नाम आपको ध्यान रखना अमुक्त माल्यद जो कि बच्चों तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। दूसरा बुक का नाम आपको ध्यान रखना जामवंती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में कृष्णदेवराय ने लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कृष्णदेवराय के देहांत के बाद 1529 ईस्वी में, शासन में कब आए थे बच्चों आपको कृष्णदेव राय का अगर शासन काल पूछता है तो 1509 में बच्चों राजगद्दी पे आए थे। 1529 में क्या होंगे, इनका देहांत हो गया था। 1500 बच्चों 9 में क्या हुए थे, राजा बने थे कृष्णदेवराय ने, और 1529 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो वहीं बोलना चाह रहा कृष्णदेवराय के देहांत के बाद 1529 में उसके जो उत्तराधिकारी को विद्रोहियों नायकों का सामना करना पड़ा। जो बच्चे कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी थे बच्चों ताकतवर नहीं था, जिसके कारण से क्या हुआ बच्चों, उनको उत्तराधिकारी जो भी बने बच्चों, जो कृष्णदेवराय के जो भी उत्तराधिकारी बने उनको क्या क्या विद्रोही नायकों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्योंकि बच्चों कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी जो बने थे वो उतना ताकतवर नहीं थे जितना कि कृष्णदेवराय थे। तो वहीं बोला चला कृष्णदेवराय के देहांत के बाद 1529 ईस्वी में जो भी उसके उत्तराधिकारी बने उस उत्तराधिकारी को बच्चों विद्रोही नायकों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जब बच्चों कृष्णदेवराय थे तो इस विद्रोह को क्या करते थे, दबा देते थे, लेकिन जो कृष्णदेवराय के जो भी उत्तराधिकारी बने बच्चों उसको विद्रोही को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, क्योंकि वह ज़्यादा मजबूत नहीं थे, ज़्यादा ताकतवर नहीं थे बच्चों जो भी कृष्णदेवराय के जो उत्तराधिकारी बने थे। जो अंत में 1542 ईस्वी में जो केंद्र का नियंत्रण अथवा सत्ता अन्य राजकीय वंश जिसको बोला गया बच्चों आरावेदु वंश के हाथों में चला गया। अंत में क्या हुआ बच्चों 1542 ईस्वी में जो केंद्र का जो नियंत्रण था, जो सत्ता था, दूसरे राजवंश जिसको बोला गया बच्चों आरावेदु वंश के हाथों में चला गया। बच्चों 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री बच्चों राम राय की अगुवाई में युद्ध हुआ था। जब बच्चों
1565 ईस्वी में तालीकोटा का जब लड़ाई हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे बच्चों, आपको क्या करना बारीकी से समझना। तालीकोटा का जब लड़ाई हुआ था बच्चों 1565 ईस्वी में, उस समय विजयनगर के प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामराय। तो वही लाइन लिखना चाह रहा, 1565 ईस्वी में विजयनगर के सेना के जो प्रधानमंत्री था उनका नाम आपको ध्यान रखना, रामराय ने के अगुवाई में क्या हुआ था बच्चों, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। उत्तरी में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेना संगठन के सामने हार का सामना करना पड़ा। ध्यान से समझना, जब 1565 ईस्वी में जब बच्चों तालीकोटा का जब लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में एक तरफ आपको ध्यान रखना कौन थे बच्चों, 1565 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था तालीकोटा, जिसको बोला गया बच्चों तालीकोटा, या एक और इसका नाम आपको ध्यान रखना राक्षसी तांगड़ी, एक और इसका नाम क्या बच्चों, राक्षसी तांगड़ी। इस युद्ध में बच्चों आपको ध्यान रखना, एक तरफ थे बच्चों विजयनगर थे, एक तरफ आपको ध्यान रखना विजयनगर, और इसके अपोजिट जो टीम थे बच्चों 3 थे, इसके अपोजिट में 3 थे। कौन कौन थे बच्चों, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना बीजापुर, पहला क्या थे बीजापुर, और दूसरा आपको ध्यान रखना अहमदनगर, और तीसरा आपको ध्यान रखना गोलकुंडा। क्या था बच्चों, गोलकुंडा। इसी लड़ाई में बच्चों क्या हुआ था, विजयनगर का जो शासन था उसका अंत हो गया, पतन हो गया इसी लड़ाई में। कौन सा लड़ाई में बच्चों, 1565 में तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में एक तरफ बच्चों आपको ध्यान रखना विजयनगर था, अपोजिट जो था बच्चों क्या था, 3 थे। कौन कौन थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। इसी लड़ाई में बच्चों विजयनगर क्या हो गया, पतन हो गया। विजयनगर को क्या किया, तीनों मिलकर क्या कर लिया बच्चों, लूट लिया। तो आपको लड़ाई का नाम ध्यान रखना तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी। कब लड़ाई हुआ था, 1565 ईस्वी में। एक तरफ विजयनगर था, इसका अपोजिट में 3 थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। वही बात उसमें लिखना चाह रहा बच्चों, आपको क्या करना बारीकी से लाइन को समझना है। 1565 ईस्वी में विजयनगर के सेना के अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा बच्चों, तालीकोटा जब लड़ाई हुआ था 1565 ईस्वी में, उस समय पूछेगा बच्चों विजयनगर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रामराय की अगुवाई में युद्ध हुआ था। उत्तरी में बीजापुर था बच्चों, बताया बीजापुर, अहमदनगर और कौन था, गोलकुंडा। संयुक्त सेना संगठन के सामने विजयनगर को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा भी। इस युद्ध का नाम बच्चों 1565 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई का 2 नाम है। पहला नाम आप ध्यान से रख सकते हैं बच्चों तालीकोटा, या दूसरा इसका नाम है राक्षसी तांगड़ी। इस युद्ध में विजयी सेना ने विजयनगर को धावा बोलकर उसको क्या कर लिया बच्चों, लूट लिया। इस युद्ध में विजयी सेना मतलब जो तीनों जो थे बच्चों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के जो सेना थे वह विजयनगर पे धावा बोलकर क्या कर लिए, विजयनगर को लूट लिया। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के नाम से जानते हैं। ये जो लड़ाई बच्चों 1565 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई को 2 नाम से जानते हैं, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों कृष्णदेव राय को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा बच्चों, विजयनगर की सड़कें और किलेबंदी के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना कि विजयनगर का बच्चों जो सड़क है और किलेबंदी के बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना। तो आंसर को क्या करना, आपको बारीकी से समझना। 15वीं शताब्दी में फारस के जो शासक थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना कालीकट था। 15वीं शताब्दी में बच्चों फारस के जो शासक है उनका नाम आपको ध्यान रखना कालीकट ने विजयनगर शहर में अब्दुल रजाक को अपने दूत बनाकर क्या किया था, भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बोलना चाह रहा 15वीं शताब्दी में फारस के जो शासक है उनका नाम आपको ध्यान रखना कालीकट ने क्या किया था, विजयनगर शहर में अपने अब्दुल रजाक अपने दूत बनाकर क्या किया था, भेजा था। पहले के समय में बच्चों मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो कोई भी संदेश अगर भेजना है तो क्या भेजते थे बच्चों, अपने दूत को क्या करते थे, संदेश देकर भेजा करते थे। तो वहीं बोलना चाह रहा 15वीं शताब्दी में फारस के जो शासक है उनका नाम आपको ध्यान रखना कालीकट ने विजयनगर शहर में अब्दुल रजाक को अपने दूत बनाकर क्या किया था, भेजा था। कहाँ से बच्चों, फारस से। तो अगर एक नंबर क्वेश्चन आता है MCQ के फॉर्म में कि जो अब्दुल रजाक बच्चों कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारस से आए थे। और कौन भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारस के जो शासक थे कालीकट, वह भेजे थे कहाँ बच्चों, विजयनगर। किस फॉर्म में आए थे, राजदूत के फॉर्म में आएगा। तो MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों कि जो अब्दुल रजाक कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारस से आए थे। बच्चों ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि अब्दुल रजाक बच्चों कहाँ से आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारस से आए थे। इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब्दुल रजाक वहां पहुंचकर मतलब विजयनगर पहुंचकर शहर की किलेबंदी को जब देखा, जिससे वह बहुत ज़्यादा क्या हुए बच्चों, प्रभावित हुए। जब वहां से बच्चों फारस से जब बच्चों विजयनगर जब आए, तो विजयनगर में आकर जब देखे बच्चों वहां के किलेबंदी को देखे, तो वह बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुए, खुश हुए। उसने दुर्ग की
7 पंक्तियों के बारे में लिखा। बच्चों वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर बनाया जाता है, जबकि जो निचला जो शहर होता है जहाँ पे आवास करता है। तो जब वहाँ पे आए बच्चों, विजयनगर में जब आए कौन बच्चों, तो ध्यान से समझना, विजयनगर में अब्दुल रज़ाक जब आए तो दुर्ग के बारे में 7 पंक्तियों के बारे में लिखा। जब दुर्ग बच्चों उछले जो शहर है उसके बारे में 7 पंक्तियों में उन्होंने लिखे थे। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, जब अब्दुल रज़ाक विजयनगर जब आए थे तो दुर्ग के बारे में कितने पंक्तियों में बयान किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 पंक्तियों में लिखे थे। बस सिंपल आपको दुर्ग के बारे में ध्यान रखना बच्चों। दुर्ग जो होता है जनरली जो घर बनता है ऊंचे स्थानों पे बनाया जाता है, मतलब ऊंचे ऊपर बनता है, और जबकि जो निचला शहर होता है बच्चों नीचे बनता है। तो बस जब उन्होंने आए थे विजयनगर में तो दुर्ग के बारे में 7 पंक्तियों के बारे में लिखे थे। दुर्ग के बारे में बच्चों उन्होंने क्या किए थे, 7 पंक्तियों में लिखे थे। आगे ध्यान से समझना, उन्होंने दीवार को देखा तो सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ती थी। इस लाइन को ध्यान से समझना बच्चों। बोलना चाह रहा, उन्होंने दीवार को देखा और सबसे बाहरी दीवार जो था बच्चों, आउटर जो दीवार था शहर के चारों ओर बनी जो पहाड़ी को एक दूसरे से जोड़ती थी। इस लाइन को मीनिंग समझाते बच्चों क्या बोलना चाह रहा है। मान लेते बच्चों कि पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, ये भी बच्चों मान लेते क्या है, पहाड़ है, और इधर भी मान लेते बच्चों पहाड़ है, इधर भी क्या है, पहाड़ है। तो उसको क्या करते थे बच्चों, आउटर दीवार से इसको क्या किया था, जोड़ा हुआ था, आउटर दीवार से जोड़ा हुआ था इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे क्या था बच्चों, विजयनगर था, यहाँ पे क्या था, बीच में विजयनगर था। तो वही बोलना चाह रहा, आउटर पार्ट में क्या था बच्चों, जो भी पहाड़ था उस पहाड़ को क्या करते थे, दीवार के साथ क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। बीच में क्या था बच्चों, विजयनगर था। और यह बात किसने देखा था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, जो फारस से जो दूत आए थे बच्चों, अब्दुल रज़ाक। लाइन को ध्यान से पढ़े बच्चों। उन्होंने दीवार को देखा तो सबसे बाहरी जो दीवार था बच्चों शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे से क्या करती थी, जोड़ती थी। इसी लाइन को मतलब समझाते बच्चों कि उन्होंने दीवार को देखा, सबसे बाहरी जो दीवार थे जो शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ती थी। इस दीवार में पत्थर को फानाकार टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। फानाकार टुकड़ा बच्चों पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो बहुत बड़ा होता है, और जैसे कि बहुत बड़ा पत्थर है बच्चों, तो पत्थर पे क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब बच्चों पत्थर बहुत बड़ा होगा तो क्या करेगा, जिस स्थान पे रहेगा उसी स्थान पे रुका हुआ रहेगा, क्योंकि बच्चों पत्थर क्या है, बहुत बड़ा। तो फानाकार टुकड़ा का मतलब है कि जो पत्थर का जो साइज है बहुत बड़ा है, तो जहाँ पे पत्थर को रख देंगे उसी जगह क्या रहेगा बच्चों, पत्थर टिका हुआ रहेगा, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। तो वही बात लिखना चाह रहा, इस दीवार में जो पत्थर थे बच्चों फानाकार टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण वह अपने स्थान पे टिके रहते थे। फानाकार टुकड़े का मतलब होता है बच्चों पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा जिसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा रहेगा, तो जिस स्थान पे पत्थर को रख देंगे बच्चों उसी स्थान पे पत्थर क्या रहेगा, टिका हुआ रहेगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है कि इस दीवार पे बच्चों जो पत्थर फानाकार टुकड़े का प्रयोग किया गया था, जिस कारण से वह अपने स्थान पे क्या रहते थे बच्चों, टिके रहते थे। क्योंकि फानाकार टुकड़े का मतलब होता है पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा जिसका साइज क्या है, बहुत बड़ा। साइज बड़े होने के कारण पत्थर अपने स्थान पे टिका हुआ रहता था। नेक्स्ट लाइन ध्यान से समझना बच्चों। दीवार के आंतरिक हिस्से में मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। बोलना चाह रहा बच्चों, दीवार का जो अंदर वाला जो हिस्सा था मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। दीवार का जो बच्चों जो आंतरिक हिस्सा था, अंदर वाला जो हिस्सा था मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो भी मीनार था वह वर्गाकार या आयताकार का था। जो भी मीनार मतलब जो भी बच्चों, मीनार का मतलब होता है यहाँ पे घर, घर जो था बच्चों वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार का मतलब चारों साइड अगर बराबर होगा तो वर्गाकार बोलेंगे, अगर बच्चों चारों साइड बराबर नहीं, अपोजिट साइड बराबर आता है उसको क्या बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं। इस किलेबंदी द्वारा खेतों को भी घेरा गया था। बच्चों जो खेती में भी क्या किया था, किलेबंदी किया गया था। पेपर में क्वेश्चन आ गया बच्चों, विजयनगर जो शहर था उसमें खेतों में भी क्या किया था, किलेबंदी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस किलेबंदी द्वारा खेतों को भी क्या किया था, किलेबंदी किया गया था। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, विजयनगर जो शहर था उस शहर में क्या किया था, खेतों को भी क्या किया था, किलेबंदी किया गया था। नेक्स्ट लाइन बच्चों, विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीतियों को अपनाया था। विजयनगर के जो शासक थे बच्चों पूरे कृषि को क्या के कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी तथा व्यापक नीतियों का
अपनाया था। महंगी वस्तुओं का भी यूज किया था बच्चों। व्यापक नीतियों का क्या किया था? अपनाया था। किसके लिए बच्चों? कृषि को सुरक्षित रखने के लिए। इसीलिए यहाँ लाइन लिखना चाह रहा है, विजयनगर के जो शासक ने पूरे कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीतियों का, नगर के शासक ने पूरे कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीति बच्चों अपनाई थी। विजयनगर के जो शासक थे बच्चों, शासक ने कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और तथा व्यापक नीति क्या की थी? अपनाई की थी। व्यापक नीति अपनाने का मेन मोटिव था बच्चों कि जो कृषि भूमि को क्या रखा जाए? सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए बच्चों अलग अलग नीति को क्या किया था? अपनाया था। और मेन मोटिव अगर पूछा था बच्चों, किलेबंदी रखने के लिए, बाहरी आक्रमण से क्या करे बच्चे, क्योंकि बच्चों जब बाहरी आक्रमण करते थे तो कृषि को भी क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। जिसके कारण से बच्चों जो विजयनगर के शासक थे, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए क्या कहते? खेतों में भी क्या कहते? किलेबंदी कहते। क्योंकि किलेबंदी नहीं करने पर बच्चों जो बाहरी आक्रमण होता था वह क्या कर लेते थे? खेतों को लूट लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब्दुल रजाक कहते हैं कि पहली और दूसरी दीवार के बीच खेती तथा दूसरी और तीसरी दीवार के बीच बगीचे तथा तीसरी दीवार के बीच आवास अर्थात रहने की जगह। इस लाइन का मीनिंग समझाते बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है? फिर से लाइन को ध्यान से पढ़े। अब्दुल रजाक कहते हैं कि पहली और दूसरी दीवार में क्या होती थी बच्चों? दीवार के बीच खेती होती थी तथा दूसरी और तीसरी दीवार के बीच बच्चों क्या होती थी? बगीचे होती थी। और तीसरी दीवार के बीच में बच्चों आवास अर्थात रहने की जगह होती थी। इस लाइन का मीनिंग समझाते बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों क्या है, राजा जहाँ पे रहते थे, तो राजा जहाँ पे रहते थे बच्चों उसको चारों तरफ क्या किया था? किलेबंदी किया था। चारों तरफ क्या किया था बच्चों? किलेबंदी किया था। और उसके बाद एक और किलेबंदी किया था। एक और क्या किया था? किलेबंदी किया था। और ये जो पाठ, यह जो पाठ है बच्चों, पहली समझना, पहली किलेबंदी क्या बच्चों? पहली। और इसको आपको समझना बच्चों दूसरी, और इसको आपको समझना बच्चों तीसरी। 3 किलेबंदी थी। ध्यान समझना क्या रहता है बच्चों? राजा रहते थे, राजा के बाद क्या था? किलेबंदी था, फिर दूसरा, फिर क्या था? तीसरा था। तो पहले और दूसरे में यहाँ पे क्या होता था बच्चों? इस वाले एरिया में क्या होता था? खेती होता था। ध्यान समझना, इस वाले एरिया में पहली और दूसरी जो था बच्चों, जहाँ पे किलेबंदी था उसमें क्या होता था? खेती होता था। उसका दूसरे और तीसरे में बच्चों यहाँ पे बगीचा था। दूसरे और तीसरे में क्या था? बगीचा था। और तीसरे वाले में यहाँ पे क्या करते बच्चों? आवास करते थे। मतलब यहाँ पे क्या करते थे? रहा करते थे। पहले बच्चों, पहले और दूसरी में क्या होता था? खेती होता था। दूसरे और तीसरी में बच्चों बगीचा होता था। तीसरा वाला जो था बच्चों उसमें क्या करते थे? आवास करते थे। इसी लाइन को वहाँ पे लिखना चाह रहा। अब क्या करें? बारीकी से उस लाइन को पढ़े और समझे। तो वही लाइन लिखना चाह रहा बच्चों। अब्दुल रजाक कहते हैं कि पहले और दूसरी जो दीवार था बच्चों उसमें क्या होता था? खेती होता था, जो कि अभी बताए। तथा दूसरे और तीसरे दीवार के बीच में क्या होता था बच्चों? दूसरे और तीसरे दीवार के बीच में बगीचे था। दूसरे और तीसरे दीवार के बीच में क्या था? बगीचे थे। और तीसरे दीवार के बीच क्या करते थे बच्चों? आवास अर्थात वहाँ पे रहा करते थे। तो पहले दूसरे में आपको ध्यान रखना, पहला जो दूसरा जो दीवार था बच्चों जिसको किलेबंदी बोल रहे, उसमें क्या होता था? खेती होता था। दूसरे तीसरे दीवार के बीच में क्या होता? बगीचा था। और तीसरे दीवार के बीच क्या करते थे? लोग रहा करते थे। लिखना, तीसरे दीवार के बीच आवास अर्थात रहने की जगह थी। ध्यान समझना, दूसरे किलेबंदी द्वारा नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग में घेरा गया, जबकि तीसरे किलेबंदी द्वारा शासकीय केंद्र को भी घेरा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जो दूसरा जो किलेबंदी हुआ नगर को घेरा गया। क्या? दूसरा जो किलेबंदी बच्चों जो बताए थे, दूसरे किलेबंदी द्वारा नगर केंद्र को घेरा गया और आंतरिक भाग को घेरा गया। बोलना चाह रहा, दूसरे किलेबंदी द्वारा नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को घेरा गया, जबकि तीसरे किलेबंदी के द्वारा शासकीय केंद्र को भी घेरा गया। दूसरे किलेबंदी के द्वारा बच्चों जो नगरीय केंद्र के जो आंतरिक भाग है उसको घेरा गया, जबकि जो तीसरा किलेबंदी शासकीय केंद्र को घेरा गया। जहाँ पे बच्चों शासक रहा करते थे, जहाँ पे राजा रहा करते थे, उसको तीसरे किलेबंदी के द्वारा घेरा गया था। जो दूसरा किलेबंदी बच्चों नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को घेरा गया था। तीसरा जो किलेबंदी था जहाँ पे राजा रहा करते थे, जहाँ पे शासक रहा करते थे, उसको क्या क्या था? तीसरे किलेबंदी के द्वारा घेरा गया था। तो बच्चों को ध्यान से मानना, दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार, मतलब दुर्ग में आपको जाना है बच्चों, उसके लिए क्या बनाया गया था? प्रवेश द्वार बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार से एक मुख्य सड़क बनाई गई थी जो शहर को प्रवेश से जोड़ती थी। ध्यान से मानना बच्चों, दुर्ग में आपको प्रवेश करने के लिए क्या बना था? प्रवेश द्वार को बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार से बच्चों एक मुख्य सड़क को बनाई गई थी, जो सड़क को प्रवेश के द्वार से क्या करती थी?
जोड़ती थी। लाइन को समझना बच्चों, दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बनाई गई थी। इस प्रवेश द्वार से बच्चों एक मुख्य सड़क बनाई गई थी जो शहर को प्रवेश द्वार से क्या करती थी, जोड़ती है। इस लाइन को ध्यान से समझना, बोलना चाहिए दुर्ग में आपको इंटर करना बच्चों, इंटर करने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाई गई थी, मतलब एक गेट को क्या की थी, बनाई गई थी। इसी गेट से बच्चों, इसी प्रवेश द्वार से एक मुख्य सड़क बनाई गई थी। इसी प्रवेश द्वार से बच्चों एक मुख्य सड़क बनाई गई थी जो शहर के प्रवेश द्वार से जो जोड़ती है। यहाँ पे शहर से प्रवेश द्वार को क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट लाइन बच्चों ध्यान से समझना, इस प्रवेश द्वार में मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की के सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। जो भी बच्चों प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार के बच्चों जो इस तरीके का जो डिजाइन बना था, तो वहीं बोलना चाहिए इस प्रवेश द्वार में मेहराब और प्रवेश द्वार पे बनी जो गुंबद तुर्की के सुल्तानों के द्वारा क्या किया था, बनाया गया था। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, जो विजयनगर के जो प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार का जो गुंबद था, गुंबद किसके द्वारा बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा जो तुर्की के सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। इतिहासकारों ने इस कला शैली को इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया। जो इतिहासकार थे बच्चों, इतिहासकार ने इस कला शैली को एक नाम दिया। इस नाम को ध्यान रखना बच्चों, इंडो इस्लामिक शैली दिया। जो ऊपर का जो डिजाइन बना था बच्चों, तुर्की जो सुल्तान थे, इतिहासकार ने इसका नाम दिया बच्चों इंडो इस्लामिक शैली कहा गया, या हिंदी इस्लामिक शैली भी इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ध्यान समझना, विदों ने कुछ स्थानों पे चीनी मिट्टी पाई। चीनी मिट्टी का मतलब महंगी मिट्टी पाई। इस स्थान पे शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना था। यह जो शहर था बच्चों, उत्तरी पूर्वी भाग का कोना था। इस आधार पे पूरा तत्वविदों ने कहा कि इस स्थान पे अमीर व्यापारी रहा करते थे, क्योंकि यहाँ के जो चीनी मिट्टी थी बच्चों बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिसके कारण से जो पुरातत्विक थे वे बोले कि यहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे, अमीर व्यापारी यहाँ पे रहा करते थे। इस लाइन को ध्यान समझे। पुरातत्विक विदों ने कहा कि बच्चों कुछ स्थानों पे चीनी मिट्टी पाई गई। चीनी मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ क्या होती है, ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। यह स्थान शहरी केंद्र का बच्चों, जो स्थान जहाँ पे चीनी मिट्टी मिला था, यह स्थान शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना था। जहाँ पे बच्चों जो चीनी मिट्टी मिला था, जो शहर का कौन सा भाग था बच्चों, उत्तरी पूर्वी कोना था। इस आधार पे पुरातत्विक ने कहा कि उस स्थान पे अमीर व्यापारी रहा करते थे। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना